नमस्कार। वृष राशि का सितारा शिखर पर होगा। आज का विषय वृष राशि के लिए है। मृगशीर्ष नक्षत्र के जो 2 चरण हैं वो उनके लिए खास, क्योंकि वो वृष राशि में है। और कृत्तिका रोहिणी नक्षत्र, कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्रों की चर्चा होगी। और जिनकी वृषभ राशि है, कुंडली में चंद्र राशि है, ये चंद्र राशि के आधार पर बात हो रही है। इनकम हाउस में बैठे हुए 3 ग्रह कहीं से भी आंख बंद करके कोई भी विश्व का ज्योतिषी ये कहेगा कि इनका सितारा बुलंद है, ये सरकारी काम बनाएगा, ये कर्मों के फल देगा, ये आपके अंदर ऊर्जा भरता है। मंगल ऊर्जा देता है। मंगल का काम है रक्त प्रवाह, ऊर्जा, पराक्रम, उत्साह। लेकिन एक चीज और है, जिनका नेगेटिव मंगल है कुंडली में, वो क्रोध भी देता है। मंगल क्रोध का कारक भी है, अग्निकांड भी कराता है, पेट के रोग भी देगा, ऑपरेशन भी कराएगा, क्रोध भी कराएगा, गुस्सा भी, झगड़े भी, मुकदमे भी, पुलिस केस भी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ इस बात हो रही है, ये ऊर्जात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डायरेक्शन देखिए आप, मंगल की डायरेक्शन है कहाँ? एकादश भाव में। मैं आपको बताऊं, इस सृष्टि के सभी ज्योतिषी जानते हैं और अन्य लोग भी जानते हैं। रावण के पुत्र का जब जन्म होने वाला था, ज्योतिष बहुत पहले से है, आज कल परसों का विषय नहीं है। जब विज्ञान नहीं था तब ज्योतिष था। विज्ञान का जन्म बाद में हुआ है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर के नाराज ना हो, क्योंकि जब से सूर्य और चंद्रमा इस सृष्टि में है, इनकी उदय और अस्त, इनके समय से ज्योतिष की गणना की जाती है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य जिसके साक्षी हैं, तभी से इस गणना का प्रादुर्भाव हुआ और उसी का नाम है ज्योतिष। तो ये सूर्य, शनि और मंगल, रावण ने क्या किया, अपने पुत्र के कुंडली का अध्ययन करके कि इस समय जन्म होगा बच्चे का, तो वो इंद्र को भी जीत लेगा। इस समय वृषभ राशि का समय ऐसा चल रहा है, ये इंद्र को भी जीत सकती है। लेकिन ये समय कुछ समय के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। धूप और छाया के समान है ज्योतिष का जो प्रभाव, और थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं आप। हमारा काम है आपको बताना। लेकिन इस मंगल, सूर्य और शनि के प्रभाव आपके एजुकेशन और आपके संतान भाव पर भी है। संतान के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उनका प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन के लिए, उनके मार्ग में कुछ व्यवधान भी होंगे, क्योंकि इस भाव का स्वामी बुध राहु के साथ है। और इस भाव को जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान बच्चे हैं, जो गलत मार्ग पर नहीं है, जिनको भ्रामक लोग भ्रम में नहीं डाल रहे हैं, तो वो तो सफल हो जाएंगे। और जो कुछ भ्रम में फंस गए, या नकल करेंगे या रिश्वत दे करके पास हो जाएंगे, वो अपने दिमाग से निकाल देना, उनको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि राहु छल कपट का कारक है। छल कपट बिल्कुल मत करो। ये धन भाव है और ये पंचम, इन दोनों का स्वामी बुध है। इसलिए कुछ लोग आपको बरगलाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए भी आएंगे। जो सितारे की बात कर रहे हैं, शिखर पर होगा सितारा वृष राशि का, किन किन दृष्टिकोणों से अच्छा होगा? धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है। आपकी सुंदर वाणी ही आपको विभूषित करेगी, सुंदर मान सम्मान दिलाएगी। धन का आगमन आपके घर में निरंतर होगा, इसका एक सीधा सीधा प्रमाण और सिद्धांत है। ज्योतिष शास्त्र में इनकम हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखी जाती है, वो खराब तो नहीं है, या इसकी संगति देखी जाती है, इसकी पावर देखी जाती है। तो इस भाव का स्वामी धन स्थान में है। धन को कोई रोक नहीं सकता।
आपके धन का आगमन, रिसोर्सेज और स्रोत निरंतर बने रहेंगे। अभी अप्रैल शब्द आएगा कुछ थोड़ा, अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल शब्द को पकड़ के रखना, नोट कर लेना। फिलहाल राहु केतु की चर्चा करते हैं। केतु चतुर्थ भाव में वाहन, भूमि, सवारी, प्रॉपर्टी, आपका वाहन, आपकी माता, और ये जो है कुछ इस साल वृष राशि वालों के घर में दीमक, जीव जंतु, चूहे, बहुत आदमियों को कोई ऐसा जानवर, सांप जैसा कोई घर में ना घुस जाए। कुछ लोग जो नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में, उनको अपने घर में कुछ ऐसे जतन करने चाहिए कि सांप घर में घुस गया, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जो सांप भी है, छिपकली है, विषैले जीव जंतु। और एक नई चीज सुनो, जिनके चतुर्थ भाव में केतु है, या तो उनका डॉगी, कुत्ता, पशु बीमार रहेगा, या घर से भाग जाएगा, या वो कुत्ता विषैला हो करके या पागल हो करके अपने ही मालिक को काट लेता है। ऐसा ये ग्रह नक्षत्र बताते हैं। और उस समय खास तौर से जब आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही हो या उसका अंतर चल रहा हो, सब पीरियड, तो कुत्ते से संबंधित आप अपने दिल पर हाथ कर रख के देखना, 100% लोग जो कुत्ता पालते हैं, और मुझे मालूम है कमेंट करेंगे बाद में, अभी कल परसों की बात है, आप कमेंट में पढ़ना, किसी राशि का कोई था तो चतुर्थ भाव में हमने बताया भाई यही जीव जंतु से संबंधित, तो किसी महिला ने जौ उगाए होंगे, जौ की खेती, जो चूहे हैं उसके जौ की जो खेती है वो सब खा गए, तो जौ उग नहीं पाए उसके, तो ये चतुर्थ केतु का प्रभाव। खैर, ये कहानी सुनानी जरूरी इसलिए थी क्योंकि ये पुष्टि करता है इस बात की कि चतुर्थ भाव में घर में दीमक, सीपेज या नमी आना, कोई पुताई करेगा, कोई कुछ करेगा, बहुत सारे जतन होंगे। चतुर्थ भाव घर का भी है, हाउस, आपका घर, तो इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, और इस भाव का जो स्वामी है वो अष्टम चला गया, यानी कि घरेलू कुछ टेंशन, पारिवारिक टेंशन, परिवार की। दरअसल हम लोग जो ज्योतिष की हम बेसिक जानकारी रखते हैं, काश हम ये शिक्षा आप तक ट्रांसफर कर पाते, लेकिन कुछ लोग अज्ञानी, उनकी समझ में इस बात की जो हम पुष्टि करना चाहते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इस संसार में ज्योतिष के नाम पर ढोंग, ढकोसला, छल कपट, फ्रॉड चल रहा है, तो वो हर आदमी को एक दृष्टि के एक पैमाने में देखते हैं, ये भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जिनको हमारा वीडियो पसंद नहीं आता वो कृपया ना देखें। लेकिन ये सच्चाई है कि विश्व में इस समय वृष राशि का सितारा बहुत ऊंचा होगा, खास तौर से उनका जिनकी कुंडली में इस समय शनि की महादशा चल रही है। लगन कौन सा है, किस लगन पर आधारित है आपकी कुंडली, ये तो अलग विषय हो सकता है 1%, क्योंकि किसी को शनि की दशा माफिक भी नहीं आएगी, जिससे सिंह लगन है, कन्या लगन है, लेकिन बाकी सब लग्नों में शनि की महादशा अच्छी होगी। वृष राशि के लिए इस समय सितारा शिखर पर चल रहा है, और इतना ही नहीं, बुध की महादशा भी आपके लिए शिखर पर ले जाने वाली होगी, क्योंकि बुध भी आपके लिए अच्छा है। सिर्फ केवल और केवल वृश्चिक लग्न या कुंभ लग्न के लिए अच्छी नहीं, रोग देगा, बीमारी देगा, चोट देगा, ऑपरेशन देगा, फैटी लीवर, या बहुत से आदमियों के हार्ट प्रॉब्लम होती है, स्टंट डलता है उसमें, तो वो अलग विषय हो सकता है, उसको हम स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब केतु की दशा की बात कर रहे थे, केतु की दशा जिनकी चल रही है उनको इस बात का ध्यान देना होगा कि चतुर्थ स्थान पर जो केतु चल रहा है इसके कॉम्प्लिकेशंस को समझना होगा। अब अप्रैल शब्द की बात मैं कर रहा था, अप्रैल पर आ जाओ आप। अप्रैल शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है,
जब से ये राशि बनी है, वृषभ राशि, यानी कि सृष्टि के आरंभ से ही बनी है ये राशि, इसके जो प्रिडिक्शन है बहुत क्लियर और बड़े साफ होते हैं। 3 राशियों की बात कर लेते हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इन 3 राशियों का ये जो अप्रैल का महीना है, 14 अप्रैल से 14 मई तक, कभी भी अच्छा नहीं रहे। कष्ट कारक पोजीशन, नेत्र पीड़ा, अपमान का भय, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चे होते रहेंगे। अब इलाज क्या है? इस दौरान सूर्य का 108 बार जाप करें, सूर्य नारायण को जल दें और छोटा सा मंत्र है, घर में ही बैठ करके करेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मरीचये नमः। कई नाम है सूर्य के, इनका जाप करने से तांबे के लोटे से जल दें। और हम उपाय इसलिए नहीं बताते हैं, लोग बाद में कमेंट करके ना ये पूछते हैं कि कौन सा लोटा लेना, मुंह किधर करना, सूरज दिखाई नहीं दे रहा, बादल आ रहे हैं। भाई सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं होता, जिस दिशा में सूर्य उगता है जल दो। और हमें इस बात की अंदर से ग्लानि होती है कि हम लोगों के जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक आदमी को अगर जवाब दे दिया तो उसके दिमाग में आएगा यार ये तो बड़े आराम से छोटी छोटी बातों का उत्तर देता है, किस दिशा में मुंह करें, लोटा कौन सा लें। तो इस तरह के पढ़े लिखे लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।